रहता है। इस घर में नृत्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं जो प्रसाद के और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तब तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की समस्त गंगा गाया काशी पुष्कर तथा प्रयाग और तीर्थ भी नहीं कर सकते। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूत्र, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वसुदेवाय, यह 10 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत, सर्वरूप का काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सबसे बुद्धिमान वस्तुओं कोई अनंतर नहीं मानते। जो पुरुष अनिर्दिष्ट अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राज, सूर्य और अश्वमेध योगों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत मृत का थोड़ा सा भी रसा समाधान नहीं किया है उसने तो अपना सारा जीवन चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अभी माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार सब रूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा जाते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसके सुनने के लिए दोनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा मास माघ में श्रवण करने से जो फल होता है और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सत्य श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह स्वर्ग रूप में सप्ताह स्वरण से ही सहज में ही मिल जाता है। बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से जो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। जो अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़कर चढ़कर है। शौनकादि जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वृत्तांत ब्रह्मा जी के भी आदि कारण से नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का स्वीकार कर इसलिए भी कैसे बढ़ गया है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को
जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादशी स्कंद काव्य को प्रदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, यो गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परमधाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्राप्ति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गुरुरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा